पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो गई। इमरान खान को गोली लगी वो सब भूल गए। अब लोग जो हैं सरकार में वो सड़कों पे भंगड़े डाल रहे हैं। वो तो हर दिन 14 अगस्त मनाएंगे। 13 अरब डॉलर का जुगाड़ हो गया। मांगो भीख अभी। MBA चूना लगा दिया किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को। बड़ा पाकिस्तान में स्कैम चलता है दोस्तों, मैं आज बता रहा हूँ। इमरान खान जेब कतरा है तो भाई अगर तुम्हें पैसे वापस नहीं चाहिए तो तुम्हें चाहिए क्या? पूरा पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो गई। इमरान खान को गोली लगी वो सब भूल गए। अब लोग जो हैं सरकार में वो सड़कों पे भंगड़े डाल रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी। क्यों? 13 अरब का जुगाड़ हो गया दोस्तों। 13 अरब डॉलर का जुगाड़ हो गया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है पाकिस्तानियों के लिए। वो तो हर दिन 14 अगस्त मनाएंगे। 13 अरब डॉलर का जुगाड़ हो गया। ये मुल्क है जो 75 साल पहले बना था, 75 साल से भीख मांग रहा है। अब फिर 13 अरब डॉलर की इसको भीख मिल गई। अब मैं आपको बताता हूं ये 13 अरब का ब्रेकडाउन क्या है। ये सुनिए साहब। चाइना और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करेंगे एडिशनल अमाउंट ऑफ 8.8 बिलियन एंड 4.2 बिलियन रिस्पेक्टिवली। यानी कि चीन देगा 8.8 अरब और सऊदी अरेबिया देगा 4.2 अरब। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने आश्वासन दिलाया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि जून 2023 तक हम आपकी जितनी भी जरूरतें हैं, फाइनेंशियल पैसे की जरूरतें हैं, वो हम पूरी करेंगे। और इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को यह बोला है कि जो आपके सॉवरेन डिपॉजिट्स हैं, जो हमने लिए थे सॉवरेन डिपॉजिट जिन पे पाकिस्तान को ब्याज देना था 4 अरब डॉलर के, वो भी हम रोल ओवर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में ले लेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि इसमें कमर्शियल लोन्स हैं, एडिशनल स्वैप्स हैं, जैकिंग अप ऑफ ऑयल फैसिलिटीज, डेफर्ड पेमेंट और ऑल इन लाइन विद द अग्रीमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भाई साहब इतने सोफिस्टिकेशन के साथ ही कैसे मांग लेते हैं? भारत में मां बाप बच्चों से कहते हैं MBA करो, MBA करो, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान में भी मां बाप कहते हैं अपने बच्चों से MBA करो, MBA करो, MBA करो, लेकिन वहां पे फुल फॉर्म अलग है। मांगो भीख अभी। मांगो भीख अभी। MBA ऊपर से नीचे तक पूरी कौम लगी है मांगने में, ऊपर से नीचे तक। इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रेसिडेंट, इनके आर्मी चीफ, भाई कौन नहीं मांगता? और उसको बड़ा सियासतदान, बड़ा लीडर मांगा जाता है जो ज्यादा भीख मांग के आता। अभी देखो इसने चूना लगा दिया किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, लाओ पैसा। ये इन्होंने गोली दे दी सऊदी अरेबिया को, ठीक है। और चाइना को, चाइना की मजबूरी बन गया ना पाकिस्तान को पैसे लोग मजबूरी में ही ज्यादातर देते हैं। कभी मजहब की मजबूरी, कभी। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग डूब चुका है। इमरान खान ने 4 साल तक तो लगभग उसको सेट कर दिया था कि आगे नहीं हिलेगा। अब चाइना ने इतना पैसा डाल दिया, चाइना को और पैसा डालना पड़ेगा। चाइना की मजबूरी है, पहली बात। दूसरी चीज, शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड भी कहते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी निकाल देता है, ये पैसे भी बहुत जल्दी जल्दी निकाल देता है, लेकिन प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी जल्दी निकाल देता है। अब शहबाज शरीफ 10 अरब डॉलर लेकर आया, 8 अरब डॉलर, 9 अरब डॉलर चीन से लेकर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं होने क्या वाला है। ये बड़ा पाकिस्तान में स्कैम चलता है दोस्तों, मैं आज बता रहा हूं। शहबाज शरीफ क्या करेगा कि वो जो 8.8 अरब डॉलर आए हैं उसमें से 1-2 अरब डॉलर खुद रख लेगा। देखिए चीनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीनी कहते हैं कि तुम पूरे 8 के 8 खा लो यार, हमारी तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ मत करो, तुम खा लो बस पैसे। ये चाइना से मांग लेगा इतने पैसे अपने लिए, चाइना खुशी खुशी दे देगा, चाहे ये इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो CPEC पे, ठीक है। ये फिर अपने चेले चपाटों को खिलाएगा क्योंकि उनको भी यार थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, ये करना पड़ता है ना इनको, ये करेगा। बाकी 1-2 अरब डॉलर CPEC पे लगेंगे, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी कौम को जो पैसा वापस करना पड़ेगा वो तो पूरा वापस करना पड़ेगा ना, 8-9-10 अरब। वो थोड़ा ना उतना वापस करेंगे जितना CPEC पे लगा है जमीन पे। मेरा कहने का मतलब है कि 1 रुपया जो चीन से आता है उसका सिर्फ 10 पैसा लगता है जमीन पे, 90 खा जाते हैं लोग। 80 या 90 पैसे 1 रुपए में ये निपटा देते हैं।
तो दोस्तों कहने की बात यह है कि शहबाज शरीफ की तो बल्ले बल्ले हो गई, ये ग्लैड हो गया बिल्कुल। इमरान को पता था चोरी चल रही है, इसलिए उसने सीपैक बंद कर रखा था। अगर चाइनीज ईमानदार होते तो सीपैक एक बहुत अच्छा आइडिया था, अगर चाइनीज ईमानदार होते और अगर पाकिस्तानी ईमानदार होते। अब दोनों ही चोर हैं। एक कह रहा है मुझे पता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम खाओगे, मुझे पता है तुम नियत से चोर हो, लेकिन कोई बात नहीं है, जानते हुए कि तुम पैसे खाओगे मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मुझे पैसे वापस ही नहीं चाहिए तुमसे। तो भाई अगर तुम्हें पैसे वापस नहीं चाहिए तो तुम्हें चाहिए क्या? पूरा पाकिस्तान। यह पूरा पाकिस्तान लेने का एक साजिश है दोस्तों। एक तो यह बड़ी खबर है, तो पाकिस्तान में बड़ी खुशियां हैं, सरकार बड़ी खुशियां। और अभी देखिएगा जो पुरानी कहावत है ना कि जब ये पाकिस्तान को लोन मिलता है, कुछ मिलता है, ऐसा ज़कात वकात मिलती है, तो लंदन और दुबई की प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाते हैं। तो लंदन और दुबई के प्रॉपर्टी के भाव अगले महीने से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये जाके फिर अपनी प्रॉपर्टियां बाहर खरीदेंगे, प्लाजे शलाजे खरीदेंगे दुबई में। ये खानदान, ये दो खानदान है, इनका यही काम है, जरदारी और शरीफ खानदान, ये लोग यही काम करते हैं। इमरान खान इस मामले में थोड़ा सा, देखो घड़ी वड़ी उसने भी बेची बेचारे ने, ऐसी बात नहीं है। वो इमरान खान जेब कट रहा है। इमरान खान चेन किसी की छीन ली, मोबाइल छीन ली, उस टाइप के इमरान खान के काम है। इमरान खान बड़े लेवल का चोर नहीं है, इमरान खान छोटे लेवल का चोर है। ये डकैते हैं बड़े बड़े माफिया वाले, इनकी चोरी अलग लेवल की, उस बेचारे की, वो गरीब आदमी, उसकी चोरी अलग लेवल की है। ठीक है, उसका भी बस चले, वो भी मोटा हाथ मारे, लेकिन उसके हाथ छोटे हैं, अभी उसके जबड़े छोटे हैं, उसको पता नहीं लगा। ये पुराने सियासतदान हैं, इनके जबड़े बड़े बड़े हैं, ये ज्यादा गोश्त नोच लेते हैं पाकिस्तानी कौम का। तो ये दोनों में कंपटीशन चल रही है, कौन ज्यादा खाएगा। खैर, तो दोस्तों हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिकार, कुछ दिन पहले मेजर जनरल थे, अभी लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, बाबर इफ्तिकार साहब सामने आए। ये डीजी ISPR हैं, जो पब्लिक रिलेशंस वगैरह देखता है पाकिस्तानी फोर्सेस का, आर्मी नेवी एयरफोर्स, और उसका एक ही ट्राई सर्विसेज का एक इदारा है ISPR। उन्होंने बोल दिया साहब इमरान खान जो बकवास कर रहा है ना, इसके लीगल रैमिफिकेशंस होंगे, और इन्होंने आह्वान करा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ को, कि आप इसके ऊपर केस करिए, बकवास कर रहा है। यानी कि इमरान खान का यह कहना कि मेरी हत्या में, या जो मेरी हत्या की साजिश थी, उसमें शामिल है मेजर जनरल फैजल। मेजर जनरल फैजल है DGC, यानी कि ISI का एक सीनियर अफसर है, टॉप का नहीं है, राइट? वो तो जनरल नदीम है, लेकिन जनरल नदीम के नीचे वाला नंबर 2 जो है वो DGC है, दैट इज दिस गाय। अब बोला कि ये जो मेजर जनरल फैजल है, इसने मुझे हत्या करने का प्लान बनाया था। शहबाज शरीफ तो था ही उसमें, राणा सनाउल्लाह तो था ही उसमें, लेकिन ये भी था। अब पाकिस्तानी आर्मी चमक गई बुरी तरीके से। इमरान खान कह रहा है इसको नौकरी से निकालो। सबसे बढ़िया बात है, इमरान खान ने कोई सबूत नहीं दिया। आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कोर्ट कहते हैं ना भैया आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? इमरान खान कहता सबूत, बच्चों वाली बात करो, मेरा नाम इमरान खान है यार, वो खुद अपने आप पे सबूत हूं मैं, चलता फिरता। तुम मांगोगे मुझसे सबूत? मैं कह रहा हूं ना ये गिल्टी है। तो फिर पूछा जनाब आप बताइए ना कि अगर ये आदमी दोषी है तो क्यों कह रहे हैं आप? आपके पास अगर कोई प्रूफ, हाँ मेरे पास प्रूफ है, तो साहब प्रूफ दीजिए। प्रूफ नहीं दूंगा तो मैं, है मेरे पास। और इमरान खान के इतने दीवाने पागलों की तरह पाकिस्तान में कह रहा है नहीं, अगर इमरान खान ने बोला है तो होगा, उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा। उस कुछ ना कुछ के चक्कर में पूरे मुल्क में आग लगा रखी है। तो ये जो बात हो रही है ना पाकिस्तान में, अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। अब रास्ता नहीं है फौज के पास कुछ बात, क्योंकि इमरान खान ने इतना धकेल दिया उनको, इतना धकेल दिया पाकिस्तानी आर्मी को, कि अब पाकिस्तानी आर्मी या तो निपट जाएगी या इमरान खान को निपटा देगी। अब यह मामला बाइनरी हो चुका है, 0 और 1 वाला मामला हो चुका है दोस्तों। या तो पाकिस्तानी फौज ये कहेगी कि इमरान खान अब बहुत हो गया, बस हो गई तेरी, अब यहां से भाग, वरना तेरे को सच में इस बार गोली पैर में नहीं लगेगी, कहीं और लगेगी। या तो पाकिस्तानी आर्मी ये बोल दे और टेक ओवर कर ले, मार्शल लॉ हो जाए, या कोई और सूरत हाल में पाकिस्तानी आर्मी स्टार्ट्स कॉलिंग द शॉट्स अगेन। अगर इमरान खान जीत गया, अगर इमरान खान जीत गया तो फिर पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी आ जाएगी। हां टूटी फूटी होगी, हां उस डेमोक्रेसी में कई गलतियां होंगी, हां उसमें कई सारी परेशानियां होंगी, कई उसमें दाग होंगे, लेकिन होगी वो डेमोक्रेसी। यानी कि उसमें फौजी जर्नलों की दखलंदाजी नहीं होगी, इतना तो खान इंश्योर करेगा। और डेमोक्रेसी इज अ जॉब इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस यार, उसमें चलता रहेगा चलता रहेगा। इंडिया में भी तो हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अभी भी हम लोग डेमोक्रेसी हैं 75 साल की। वी ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स, अमेरिका ऑल्सो हैज प्रॉब्लम्स, इंग्लैंड ऑल्सो हैज प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम किसके पास नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक जन्म हो जाएगा अगर इमरान खान जीत गया।
1947 में डेमोक्रेटिक जन्म नहीं हुआ था। इसलिए डेमोक्रेटिक जन्म नहीं हुआ था क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इलेक्शन नहीं लड़े थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इलेक्शन नहीं लड़े थे पाकिस्तान बनने के बाद। वो उनका जो हेड ऑफ स्टेट बन गया, उसने खुद को अपॉइंट करा, कहानी खत्म हो गई। ही नेवर फॉट इलेक्शंस, ही नेवर वॉन एनी इलेक्शंस। वो लड़े ही नहीं इलेक्शन, जीतने वाली बात आई नहीं। तो इनका डे वन से जो इनके लीडर थे वो ऐसे ही थे, गैर सियासी। इन्होंने पॉलिटिक्स करी नहीं। जहां पे जैसे नेहरू जी थे, नेहरू जी ने चुनाव लड़े, चुनाव जीते, तब जाके भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, हेड ऑफ स्टेट बने। जिन्ना ने बोला चुनाव उनाव तो तुम गरीब लोगों के लिए यार, मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी शक्ल से लगता है मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। वो गया गद्दी वद्दी पे बैठ गया, उसने अपना राज चलाया 1 डेढ़ 2 साल, जब तक जिंदा रहा वो, निपट गया जिन्ना। तो वैसा ही प्रेसिडेंस बन गया पाकिस्तान में कि चुनाव की कोई वैल्यू नहीं है। चुनाव की वैल्यू तब होगी जब इमरान खान जीतेगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। खान जीतेगा, खान हारेगा, नोबडी नोज। तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी अजीबोगरीब खबर आई है। मुझे नहीं पता मैं कैसे आपको बताऊं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में लोग किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। एक सत्ता की भूख है, और दोस्तों सत्ता की भूख इस लेवल तक है कि देयर आर नो रेड लाइंस। ये मारना मूरना तो अलग चीज है, ये लोगों के रिलेशनशिप्स के बीच में, ये मतलब दे कैन डू एनीथिंग। जब संस्कार नहीं होते ना, भारत की जो पॉलिटिक्स है इससे 100 गुना बड़ी है, इनसे 100 गुना ज्यादा पैसा है, इनसे क्रेडिबिलिटी 100 गुना ज्यादा है। लेकिन भारत में ठीक है, एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे, एक दूसरे की तनकीद करेंगे, क्रिटिसिज्म होगा, मीडिया में डिबेट होंगी, चिल्ला चोट होगी, लेकिन गंदगी नहीं है। ठीक है, मतलब जिस लेवल की पाकिस्तान में गंदगी है, भारत में भी है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत है भारत में, लेकिन उस लेवल की गंदगी नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए तो कोई रेड लाइन है ही नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा है ही नहीं, है कुछ भी कर देंगे, कुछ भी। इसी इनके हीरोज ऐसे हैं ना, मैं आपको बताऊंगा, आपको शॉक लग जाएगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। इनके हीरोज ऐसे हैं दोस्तों, जैसे ये मोहम्मद बिन कासिम इनका हीरो है, बाबर इनका हीरो है, फिर ये इनका वो जो क्या नाम है, गौरी गजनवी। जब आपके कौम के हीरो ऐसे होंगे तो फिर आप कैसे होंगे? आप भी तो अपने हीरो जैसे ही बनेंगे। तो हीरो जैसे बन गए ये लोग। अब देखिए, ये आजम स्वाति है एक बंदा, आजम स्वाति जाता है कहीं पे, अपनी बीवी के साथ गया होगा, तो इन्होंने इसका वीडियो बना लिया, कोई अश्लील वीडियो बना लिया इसकी वाइफ के साथ, अब उसको सरेआम मार्केट में घुमा रहे हैं। अब ओल्ड मैन पार्टी कर रहा होगा कहीं पे, मतलब होगा कहीं किसी हिल स्टेशन में, आई डोंट नो कहाँ पे था ये, तो छुट्टी उट्टी गया था कहीं पे। अब यार इसको ये करना गलत है ना। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, और किसी मुल्क में ऐसा नहीं होगा। एक पर्दा होता है, एक यू नो देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि परिवार पे नहीं जाएंगे, फैमिली पे नहीं जाएंगे, राइट। जब तक उन परिवार वालों का कोई लीडर सियासी इस्तेमाल ना कर रहा हो, पॉलिटिकल इस्तेमाल ना कर रहा हो। भारत में मैंने नहीं देखा कोई ऐसा केस जहां पे, और करते हैं तो फिर माफी मांगी जाती है, कंडेमनेशन होते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है, ये बुजुर्ग जो है, इसको तो पहले नंगा करके मारा ना, इसको ले गए एसआई वाले, इसको खूब मारा, उल्टा लटका के खूब नंगा मारा, और बोला कि इमरान खान को भी ऐसे ही नंगा करके मारेंगे। और जब ये बुढ़ा जो है ये नहीं टूटा, क्योंकि जान तो होगी फिर इसमें, ये नहीं टूटा बुजुर्ग, तो फिर इसके लिए ऐसे वीडियो अश्लील वीडियो इसकी और इसकी वाइफ के। तो ये पाकिस्तान में बड़ी नॉर्मल सी बात है। एंड आई वाज वेरी सैडेंड यार, कि मतलब ये देश, ठीक है हमें पता था गड्ढे में जा रहा है, लेकिन यार इतनी तेजी से जा रहा है। थोड़ा सा दुख होता है कि कोई मान मर्यादा कुछ नहीं, कोई माँ का बहन का लिहाज नहीं, किसी का किसी की वाइफ का कुछ लिहाज नहीं, जिसको हम लोग भारत में कहते हैं ना मर्यादा, कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं, बस जानवरों की तरह जो जैसा है वैसा चलता चला रहा है। वेरी वेरी सैड। ये देखिए फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको आजम स्वाति की, ये देखिए, ही इज द मैन। चंद दिन पहले 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के ये जालिम ले गए, उस वक्त मेरी वीडियो बनाई, और आजकल वीडियो को कन्वर्ट करना, जेरी वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम न था। कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। इसके खिलाफ एफआईए ने बोला कि डीप फेक है और वगैरह है, वो कवर अप करने के लिए जो बोला होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर डीप फेक भी है यार, फिर भी गलत है यार, नहीं करना चाहिए ऐसा, ये नहीं करना चाहिए। पूरे ही अगर तुम गजनवी और गौरी बन जाओगे तो फिर इंसान नहीं रहोगे ना यार। या तो तुम गौरी गजनवी बन जाओ, फिर तुम इंसान कहां रहोगे, फिर इंसानियत कहां रह गई तुम में, फिर तो जानवर बन गए। गौरी गजनवी तो जानवर ही थे।
राइट। ये बाबर शाबर जो आए थे बाहर से, तो दे वर एनिमल्स यार। तो फिर तुम वैसे ही बन जाओगे जैसे तुम्हारे हीरोज हैं। अब देखिए, मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ पाकिस्तान की। आपको पता है कि हमने पहले कवर करा था, खबर आई थी ना, जब हमने बोला था कि मच्छरदानियां भारत भेजेगा, किसी और एजेंसी को भेजेगा, वो लोग फिर पाकिस्तान भेजेंगे। तो पाकिस्तानियों ने मुंह सुझा लिया अपना, राइट। पाकिस्तानियों ने मुंह सुझा लिया। पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं यार, ऐसा कैसे, और हम भारत से क्यों लेंगे, और ये सब, हम भी मच्छरदानी बना सकते हैं। देखो, कहीं ना कहीं दिल में प्राइड है अपने मुल्क के लिए कि हम मच्छरदानी, हम कुछ और किसी लायक हो ना हो, हम जांगिया, बनियान, तौलिया, मच्छरदानी ये तो बना ही सकते हैं। तो ये काफ़ी पाकिस्तानियों को ईगो पे लग गया कि क्या हमारी मच्छरदानियां तक भारत से आएंगी। अरे इसमें दिल पे क्या लेना यार, तुम्हारी मच्छरदानियां भारत से आएंगी तो जो तुम सरदर्द की दवाई खाते हो वो भारत से आती है। जो रेबीज की दवाई है, कुत्ता काटने की, सांप काटने की, वो सारी की सारी तो भारत से आती है। तो इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो यार? अगर मच्छरदानी भारत से आ गई, भारत से डायरेक्टली तो आ नहीं रही, भारत किसी और को देगा, बाहर से डोनर एजेंसी तुम्हें देगी, डोनेशन तुम्हें लेना है, भारत से लो, किसी से लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है यार। अगर तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान की मच्छरदानी तुम्हें इस्तेमाल करनी, तो मना कर दो डोनर एजेंसी। मोदी जी तो नहीं गए ना पाकिस्तान कि नहीं हमसे ही लो आप, मोदी जी तो नहीं गए, ही हैज़ नॉट गॉन टू यू। आप ही लोगों ने मांगा था, तब वो डोनर एजेंसी ने बोला कि हम देंगे। अब डोनर एजेंसी को जहाँ से ठीक लगा उसने वहाँ से सोर्स करा, उसको लगा भारत ठीक है, भारत पे अच्छी क्वालिटी लो कॉस्ट में मिल रही है, उसने ले लिया। पाकिस्तानी कह रहे नहीं यार, हमारे मच्छर अलग हैं, भारत की मच्छरदानी फाड़ के आगे बढ़ जाएंगे बिल्कुल जिहाद करने के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह, सारे के सारे मच्छर अटैक कर देंगे मच्छरदानी को, हम भारत से मच्छरदानी लेंगे। तुम्हारी मर्जी, इट्स अप टू यू। पाकिस्तानी लीडर हम्माद अजहर ने यह बोला है कि 2-3 दिन के अंदर खान फिट हो जाएगा और फिर से लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम्माद अजहर का ये बयान है कि फिट हो जाएगा इमरान खान 2-3 दिन में, मतलब इस लायक हो जाएगा कि खड़ा खड़ा हो सके, और उसके बाद इमरान खान अटैक पे दोबारा चला जाएगा। पूरे पाकिस्तान में अराजकता का माहौल है, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। सिविल वॉर की स्थिति पाकिस्तान में है, इंटरनेट से लेकर, मीडिया से लेकर, पेमरा ने, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है पेमरा, जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन अथॉरिटी टाइप की है उनकी, जो टीवी चैनल्स को कंट्रोल करती है, उसने बोला कि खान की कोई भी स्पीच आप नहीं दिखाएंगे टेलीविजन पे। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ बोला नहीं नहीं नहीं, दिखाने दो, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे लोग हैं और हम लोग किसी को रोकते नहीं हैं, और अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। ये सब ड्रामा जो पाकिस्तान में खुद ही बोला होगा, खुद ही फिर छोड़ दिया इसने अच्छा बनने के लिए, राइट। तो ये सब पाकिस्तान में दोस्तों अभी तक हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान फिर सड़क पे आएगा, और इस बार जो लड़ाई इमरान खान करने का इरादा रखता है, वो आर पार की लड़ाई लड़ने का इरादा रखता है। वो लड़ेगा आर पार की लड़ाई। वो चाहता है कि मैं ही खुदा बन जाऊं पाकिस्तान का, और कोई खुदा ना रहे। इतना कोई डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं है इमरान खान की लड़ाई का, राइट। इमरान खान डेमोक्रेसी को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो नेता है। अगर वही इमरान खान वर्दी पहनता ना फौज की, तो ये मार्शल लॉ लगा चुका होता। ये तो इसके हाथ में टैंक नहीं, वरना टैंक चढ़ा चुका होता। पाकिस्तान में देखिए, मैं आपको बताता हूं ना, पाकिस्तान में कभी कोई जमहूरियत रही नहीं, कोई लोकतंत्र वाली सरकार रही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ एक किस्म की सरकार रहती है, डिक्टेटरशिप। कभी वो डिक्टेटर खाकी कपड़े पहनता है फौज के, कभी वो सिविल कपड़े पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, कोट टाई पहनता है, या फिर सलवार कमीज पहनता है। दिल से वो डिक्टेटर ही है। इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, आप नाम ले लीजिए, बाजवा का आप नाम ले लीजिए, परवेज मुशर्रफ का, ये सब दिल के डिक्टेटर ही हैं। कोई आगे से डिक्टेटर है, कोई अंदर से डिक्टेटर, डिक्टेटर सब है। तो ये लॉन्ग मार्च इमरान खान का फिर से शुरू होना है। देखते रहिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी आपके पास वीडियोस लाऊं, और इस पूरी जगह में क्या हो रहा है इसके बारे में बताऊं आपको, और आपको अप टू डेट रखूं। और सिर्फ खबर नहीं देना, इसके पीछे एनालिसिस क्या है, दिमाग क्या है, क्योंकि मैं रोज़ अपने पाकिस्तानी दोस्तों से बात करता हूं जो वहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग, कोई रियल एस्टेट में भी है, कोई मीडिया में भी हैं, जर्नलिस्ट वगैरह, सबसे मेरी बात चलती रहती है। तो उनसे जब बात चलती है तो वो लोग बताते हैं अपने व्यूज़, फिर मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, फिर उनके व्यूज़ को एक उसका निचोड़ निकलता है कि क्या हो रहा होगा, एक एस्टिमेट निकलता है, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।